दोस्तों, क्या आपने सुना है कि हाल ही में चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। और ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है, बल्कि ये अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है। अब सवाल ये उठता है कि चीन का यह कदम ताइवान और बाकी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है, और हमें यानी भारत को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। चीन और ताइवान के रिश्ते हमेशा से ही किचकिचे रहे हैं। ताइवान को चीन अपनी प्रॉपर्टी मानता है और वो चाहता है कि ताइवान को एक दिन पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन चीन की नज़रें उस पर हमेशा टिकी रहती हैं। अब हाल ही में जो ड्रिल्स शुरू हुए हैं, ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है। चीन ने दावा किया है कि ये सैन्य तैयारी ताइवान की बढ़ती स्वतंत्रता की ओर इशारा करने वाले कदमों के जवाब में है। उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति को पैरासाइट परजीवी तक कह डाला है। आप सोचते हैं कि ऐसा कहना सही है या बस एक चाल है? ये ड्रिल्स इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि इससे पूरे एशिया में तनाव की स्थिति बन गई है। इन युद्धाभ्यासों में 71 लड़ाकू विमान और 21 नौसैनिक जहाज, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग भी शामिल है, तैनात किए गए थे। बीजिंग ने इन सैन्य गतिविधियों को ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली अलगाववादी ताकतों के लिए कड़ी चेतावनी करार दिया है। इन अभ्यासों का मुख्य कारण ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई के हालिया बयान माने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने चीन को एक शत्रुतापूर्ण बाहरी शक्ति, इंग्लिश में बोले तो हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्स, बताया और ताइवान में चीनी प्रभाव को रोकने के लिए कदम उठाने की घोषणा की। बीजिंग ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राष्ट्रपति लाई पर ताइवान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और चीन ताइवान संबंधों को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। सोचिए, अगर चीन का दबाव ताइवान पर बढ़ता है तो इसका कोई असर भारत पर नहीं पड़ेगा? क्या हमारी सुरक्षा पर इसका कोई असर हो सकता है? अब भारत की बात करें तो हमें इस खेल में चुप बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ताइवान के आसपास चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है तो इस क्षेत्र में उसका प्रभुत्व और भी मजबूत हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि समुद्री रास्ते भारत के व्यापार और सुरक्षा के लिए कितने अहम हैं। इसके अलावा भारत और ताइवान के बीच आर्थिक रिश्ते भी बढ़ते जा रहे हैं। ताइवान भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी साझेदार है, खासकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अगर चीन ताइवान को दबाता है तो यह भारत की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। चीन का ये कदम सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका ने भी ताइवान के समर्थन में खुलकर बयान दिए हैं और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतें भी इस मामले में पूरी तरह सतर्क हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चीन अपने सैन्य दबदबे से ताइवान को दबा पाएगा या फिर युद्ध की ओर बढ़ेगा? चीन के इस कदम से एशिया के बाकी देशों की राजनीति भी बदल सकती है। भारत को चाहिए कि वो अपनी राजनीति में ताइवान के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत प्रतिक्रिया तैयार करे। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच का ये संघर्ष सिर्फ उनका नहीं है, ये वैश्विक सुरक्षा पर भी असर डालने वाला मुद्दा है और भारत को इस स्थिति में तटस्थ नहीं रहना चाहिए। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर कदम, चाहे वो सैन्य हो या कूटनीतिक, हमें और हमारे राष्ट्रहित को कैसे प्रभावित करेगा। तो आपका क्या मानना है? क्या चीन अपनी सैन्य ताकत से ताइवान को दबा सकेगा और भारत को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।